आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, प्रश्न में हमको दिया है कि दो संधारित्रों C1 व C2 को क्रमशः Q1 व Q2 आवेश है। ये दोनों परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि परावैद्युत पट्टी संधारित्र C2 की प्लेटों के बीच खिसकाई जाती है तो Q1 मतलब जो C1 पर आवेश है वो, Q2 जो C2 पर आवेश है वो, और C1 व C2 मतलब दोनों की धारिताएं, और क्या बोला गया है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी चीजें हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है कि प्रभाव क्या पड़ेगा अगर मैं C1 संधारित्र के बीच में कोई परावैद्युतांक पट्टी खिसकाता हूं तो। ठीक है दोस्तों, तो इसको हल करते हैं। हमने क्या किया हुआ है, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित कर दिया है। तो समांतर क्रम में मैं मानता हूं कि इन दोनों के बीच जो आवेश है वो QE है। ठीक है, जब मैंने परावैद्युतांक पट्टी नहीं रखी, जब K बराबर 1 है तब। ठीक है दोस्तों, अब बाद में मैं परावैद्युतांक की पट्टी रख देता हूँ, यहाँ कोई K परावैद्युतांक का पदार्थ रख देता हूँ, तो आवेश क्या हो जाएगा, QE डैश हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या जानते हैं कि किसी संयोजन में जो आवेश है वो समान रहेगा अगर जब तक हम इसको नए जो विद्युत स्रोत से संलग्न नहीं कर देते, तब तक जो QE है मतलब K परावैद्युतांक खिसकाने से पहले का जो आवेश है, तुल्य आवेश, वो क्या होगा, खिसकाने के बाद के तुल्य आवेश के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब आवेश क्या होता है हम क्या जानते हैं, आवेश जो होता है वो होता है धारिता गुना विभवांतर। और धारिता क्या होता है, धारिता होता है K मतलब परावैद्युतांक गुना क्षेत्रफल गुना एप्सिलॉन नॉट मतलब नियतांक है ये संधारित्र का, बटे बीच की दूरी। ठीक है, अब हमने क्या किया है, प्लेटों का क्षेत्रफल और बीच की दूरी और ये नियतांक नहीं बदले हैं, ये बदलेगा भी नहीं नियतांक, और क्षेत्रफल और बीच की दूरी हमने नहीं बदला है। तो हमने क्या बदला है, जो K बराबर 1 था उसको बदल दिया है, हमने परावैद्युत की पट्टी खिसका दी है। ठीक है दोस्तों, तो K बराबर क्या था, पहले पहले K बराबर 1 था, तो हमारा सूत्र यहाँ तक जो था सीमित था। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम संधारित्र का सूत्र लिखते थे, C का मान। अब क्या आया, हमने जो C1 है उसमें क्या किया, प्लेट खिसका दी, तो क्या लिख सकता हूँ इसको, K गुना ये जो पहले C था वो, ये C डैश का मान हो गया। तो C डैश का मान क्या आ जाता है, यहाँ से K गुना C लिख सकता हूँ। अब आगे हम इसको हल करते हैं, QE का मान क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से पहले वाले QE का मान लिख सकता हूँ मैं, QE बराबर V गुना CE। ठीक है, अब CE क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोष्टक में, CE बराबर C1 धन C2। ये कहाँ से आया, तुल्य धारिता समांतर क्रम में क्या होती है, सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने दोनों का योग कर दिया धारिताओं का, वो तुल्य धारिता आ गई, और विभवांतर क्या मैंने माना है, V माना है। ठीक है, तो QE का मान मैं यहाँ से लिख दिया, इसको मैंने बना दिया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 बनाता हूँ, वो क्या रहेगा, पट्टी खिसकाने के पश्चात। तो QE डैश का मान क्या आएगा, मैं मानता हूँ कि विभवांतर जो है वो V डैश हो गया है। ठीक है, और जो तुल्य धारिता है वो CE डैश हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो CE डैश क्या हो जाएगी, तुल्य धारिता ये C1 डैश धन C2 डैश। अब हम क्या जानते हैं कि हमने पट्टी खिसकाई किस पे, C1 पे नहीं खिसकाई है, हमने पट्टी खिसकाई है C2 पे। प्रश्न में आप देख सकते हैं कि हमने परावैद्युतांक की पट्टी संधारित्र C2 की प्लेटों के बीच खिसकाई है। तो C2 में डैश आएगा, C1 में डैश नहीं आएगा, C1 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने प्लेट जो है संधारित्र के लिए वो C1 पे नहीं खिसकाई है, C2 पे खिसकाई है। ठीक है, तो C2 को क्या लिख सकता हूँ, C2 डैश को आप यहाँ सूत्र पर देखें तो C डैश बराबर K गुना C है, मतलब मैंने अगर K परावैद्युतांक खिसकाई है तो जो पुराना धारिता है उसको K से गुना कर दूंगा, नई धारिता आ जाएगी। इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, C1 धन C2 डैश की जगह मैं क्या लिखूंगा, C2 गुना K। ठीक है दोस्तों, अब आगे हल करते हैं। हम क्या देख सकते हैं कि C2 डैश जो है वो C2 से बड़ा है, मतलब जो CE डैश है वो क्या है, CE से बड़ा है। मैं लिख देता हूँ CE डैश जो है वो बड़ा है CE से। तो इस हिसाब से क्या होगा, अब हम नीचे अगर देखें, प्रश्न में मैंने दोनों को समान माना है आवेश को, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक दूसरे के समतुल्य लिख सकता हूँ, Q और QE डैश को। तो क्या लिखूंगा,
v गुना सी ई जो समीकरण 1 पे है, v गुना सी ई, और समीकरण 2 में क्या था, समीकरण 2 में है v डैश गुना सी ई डैश, दोनों को बराबर में लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या देखा है कि सी ई डैश जो है वो बड़ा है किससे, सी ई से। तो समीकरण को समतुल्य करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, v डैश के मान को कम करना पड़ेगा किससे, v से। ठीक है दोस्तों, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे, एक बड़ा है तो दूसरे को छोटा होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि v डैश जो बाद का विभवांतर है परावैद्युत खिसकाने के बाद का, वो घट गया है किससे, पहले के विभवांतर से, v से। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, विभवांतर में क्या प्रभाव पड़ेगा, विभवांतर घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक उत्तर यहाँ पर बना लिया है। अब आगे देखते हैं कि हमको और क्या क्या पूछा गया है। हमको धारिता और आवेश के बारे में पूछा गया है। तो धारिता हम जानते हैं कि अगर यहाँ से हम देख सकते हैं सी डैश जो है वो बढ़ जा रहा है सी से, अगर के परावैद्युतांक खिसकाऊंगा तो C1 और C2 के लिए हम देखते हैं, C1 पे क्या है, जो पहले था वही है, बाद में उस पर कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो क्या हो जाएगा, C1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और C2 जो है वो क्या हो जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ से धारिता और विभवांतर दोनों में क्या प्रभाव पड़ेगा वो ज्ञात कर लिया है। ये विभवांतर के लिए, धारिता के लिए और विभवांतर के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, हमको क्या ज्ञात करना है, Q1 और Q2 मतलब आवेश पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आवेश क्या था, दोनों आवेशों का योगफल था। जो कुल आवेश था वो हमने ऊपर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर समीकरण 1 में देखिए, QE बराबर V इंटू CE। CE का मान क्या है, C1 धन C2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, QE का मान VC1 धन VC2 लिख सकता हूँ। QE का मान VC1 धन VC2 लिख सकता हूँ। अब VC1 क्या है, विभवांतर है सिरों पर, और C1 मतलब धारिता है इसकी। अब सिरों पर विभवांतर और धारिता का गुणा कर दिया तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका आवेश लिख सकता हूँ Q1, और इसका आवेश क्या हो जाएगा, Q2। तो नीचे मैं वैसे ही VC1 को Q1 और VC2 को Q2 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ये तो था परावैद्युतांक की पट्टी खिसकाने से पहले। खिसकाने के बाद QE डैश का मान क्या है, QE डैश का मान हम देख सकते हैं समीकरण 2 से, V डैश गुना CE डैश, V डैश गुना CE डैश। CE डैश का मान क्या आएगा, C1 धन K C2। कहाँ से, यहाँ से हमने लिखा हुआ था जो CE डैश का मान क्या आएगा, C1 धन C2 K। ठीक है, मैंने लिख दिया C1 धन K C2 और V डैश का गुणा कर दिया। तो V डैश और C1 क्या हो जाएगा, Q1 डैश धन K C2 इंटू V डैश क्या हो जाएगा, Q2 डैश। दूसरे संधारित्र के लिए ये प्लेट खिसकाने के बाद हम क्या जानते हैं, QE और QE डैश दोनों समतुल्य है, तो इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देते हैं। इसको मैं देता हूँ समीकरण नंबर 3 और इसको 4, तो 3 और 4 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर। तो यहाँ से Q1 धन Q2 क्या हो जाएंगे, Q1 डैश और Q2 डैश के योगफल के बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब Q1 डैश और Q2 डैश का मान हम यहाँ से देख सकते हैं। Q1 डैश का मान है V डैश C1, ठीक है, और V का मान क्या हुआ है, यहाँ पर V का मान घट गया है, मतलब जो V डैश C1 है वो VC1 से छोटा है, ये क्या है, छोटा है। और Q2 डैश क्या है, K C2 V डैश। V डैश तो घटा है लेकिन K यहाँ पर जुड़ गया है, और जैसा कि हम देख सकते हैं Q1 डैश छोटा है तो Q2 डैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तभी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि Q1 जो है वो घटकर Q1 डैश हो जाएगा, तो Q1 घट जाएगा और Q2 बढ़कर Q2 डैश हो जाएगा। तो Q2 हमारा क्या होगा, मतलब जो परावैद्युत खिसकाया है जिस संधारित्र पर, उसका मान जो होगा वो बढ़ जाएगा और बढ़कर Q2 डैश हो जाएगा, K गुना हो जाएगा और विभवांतर का भी गुना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।